प्रेज द लॉर्ड, गॉड्स मॉर्निंग अगेन, गॉड सुबह, हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, आमीन। प्रभु बड़ा भला है। टेस्ट किया क्या? टेस्ट कीजिए, पता चलेगा। वेल, अगर आप ये सुन रहे हैं तो आपने टेस्ट किया है, नहीं तो ये बोरिंग सुनने के लिए नहीं बैठते हैं। ओल्ड टेस्टमेंट बोरिंग है कई लोगों के लिए। हाँ, वैसे शुरू में मेरे लिए भी था, पर ऐसा है नहीं, असल में मजेदार है। हमें तो बड़ा मजा आ रहा है इन दिनों, है कि नहीं? आज हम पढ़ेंगे 15 अध्याय, अबशालोम द्वारा विद्रोह की योजना। 15 अध्याय के पहले वचन में लिखा, इसके बाद अबशालोम ने रथ और घोड़े और अपने आगे आगे दौड़ने वाले 50 मनुष्य रख लिए। अबशालोम सवेरे उठकर फाटक के मार्ग के पास खड़ा हुआ करता था, और जब कोई मुद्दई राजा के पास न्याय के लिए आता तब अबशालोम उसको पुकार के पूछता था, तो किस नगर से आता है? और वह कहता था, तेरा दास इजराइल के अमुक गोत्र का है। मतलब मैं फलाने, आमुक जो शब्द है ना, ये आमुक का मतलब है उसके, इस गोत्र का। जैसे अपन कहते हैं ना, फलाना डिमका लिमका तुम सब पेप्सी कोला, राइट? ये वैसे ही आमुक उस गोत्र का। अबशालोम उनसे कहता था, सुन, तेरा पक्ष तो ठीक और न्याय का है, परंतु राजा की ओर से तेरी सुनने वाला कोई नहीं। फिर अबशालोम यह भी कहा करता था, भला होता कि मैं इस देश में न्यायी ठहराया जाता, जितने मुकदमे वाले होते वे सब मेरे ही पास आते और मैं उनका न्याय चुकाता। फिर जब कोई उसे दंडवत करके उसके निकट आता तब वह हाथ बढ़ाकर उसको पकड़ के चूम लेता था। अतः जितने इजरायली राजा के पास अपना मुकदमा लेकर आते उन सबों से अबशालोम ऐसा ही व्यवहार किया करता था। इस प्रकार अबशालोम ने इजरायली मनुष्यों के मन को हर लिया। ये क्या था? अबशालोम की ये हरकत कैसी थी? देखिए, उसने अपने आप को बड़ा बनाया। ही वॉज डूइंग मार्केटिंग अबाउट हिज मैजेस्टी। नाम पद बड़ा था, ठीक है, वो अपनी जगह ठीक था, लेकिन ही डिड लाइक मैजेस्टी, लाइक वो अपनी महिमा दिखा रहा है। उसने अपने आगे 50 लोगों को रख लिया, सब लोगों को खड़ा किया, वो उसके साथ हैं, उसकी जो है नौकरी चाकरी कर रहे हैं, और जितने भी लोग आते उनसे पूछता, उनसे बातचीत करता, उनको कहता, अगर मैं राजा होता तो मैं ये करता। तुम्हारी न्याय करने वाला कौन है? तुम्हारा सुनने वाला कौन है? लेकिन मैं राजा तो नहीं हूँ। अगर मैं राजा होता तो मैं ये करता, तुम्हारे लिए मैं ये करता। हाँ मेरे बेटे, मेरे पास आ। मतलब अगर वो अधिकारी है ना, तो बड़ा है, भले ही उम्र भले ही कम हो, लेकिन तो उम्र जो भी है उनको चूम लेता, बड़े होते तो आदर करता। आइए, बोला अच्छे से। ये ओके, मजेदार कहानी। 7 पद। 4 वर्ष के बीतने के बाद अबशालोम ने राजा से कहा, देखो अभी 4 साल तक वो ये मूर्खता कर रहा है, राजा को सब पता है, लेकिन फिर भी देखो राजा शांत बैठा है। राजा से कहा, मुझे हेब्रोन जाकर अपनी उस मन्नत को पूरा करने दे जो मैंने यहोवा की मानी है। तेरा दास जब आराम के गशूर में रहता था तब यह कहकर यहोवा की मन्नत मानी कि यदि यहोवा मुझे सचमुच यरूशलेम को लौटा ले जाए तो मैं यहोवा की उपासना करूंगा। राजा ने उससे कहा, कुशल क्षेम से जा। और वह उठकर हेब्रोन को गया। तब अबशालोम ने इजराइल के समस्त गोत्रों में यह कहने के लिए भेदिए भेजे, जब नरसिंगे का शब्द तुमको सुनाई पड़े तब कहना, अबशालोम हेब्रोन में राजा हुआ। अबशालोम के संग 200 निमंत्रित यरूशलेम से गए, वे सीधे मन से उसका भेद बिना जाने गए। फिर जब अबशालोम का यज्ञ हुआ तब उसने गीलोवासी अहीतोपेल को, जो दाऊद का मंत्री था, बुलवा भेजा कि वह अपने नगर गीलो से आए। इस प्रकार राजद्रोह गोष्ठी ने बल पकड़ा, क्योंकि अबशालोम के पक्ष के लोग बराबर बढ़ते गए। अभी क्योंकि अबशालोम ने अपना राज्य देखो ऐसे बनाना शुरू किया खुद ही। अभी वो अनुग्रह भूल गया है, किसी और के अनुग्रह में रहकर, और वो अपना ही राज्य। आजकल भी लोग ऐसे कंपनियों में भी होता है कि नहीं होता, जहाँ ऑफिस में लोग काम करते हैं, या ऐसा कभी कभी चर्च में भी लोग ऐसा करते हैं ना, अपनी खुद का गुट बनाना लग जाते हैं। गुटबाजी चर्चों में चलती है, मैं सुनता हूँ बहुत। एज ए पास्टर ये मेरे लिए मुश्किल है देखना। हालांकि हमारे चर्च में ऐसी हरकतें मैं होने नहीं देता, पर होता भी है। पर मेरे सामने कभी कोई नहीं खड़ा होगा, ठीक है, मैं पास्टर हूँ, मेरे सामने सभी को मैं एक नजर से देख रहा हूँ, लेकिन कुछ लोग गुटबाजी कर लेंगे। हमारे यहाँ नहीं है, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड टिल टुडे, राइट। लेकिन हाँ, कभी कभी ऐसी बातें सामने को आती हैं, पर जब मैं खड़ा हूँ कहीं कोई नहीं है, लेकिन पीठ पीछे ऐसी बातें होती रहती हैं। तो क्या करेंगे? बहुत सारे चर्चों में ऐसी बातें सुनता हूं मैं, हमारे यहाँ गुटबाजी हुई, पास्टर जी क्या करेंगे? देखिए, मैंने हमेशा लोगों को सिखाया है, और ये कोई नई बात नहीं, और ये होगा भी। अगर आप प्रभु के सेवक हैं तो आपके यहाँ भी ये सब बातें चल रही होंगी, हो सकता है, ओके। नहीं भी है तो बहुत अच्छा है। वैसे कहते हैं ना, वो एक मराठी कहावत है, मेरी शादी सगाई जब हो रही थी तो मैं वो कहावत सुन रहा था, क्योंकि ससुराल पक्ष के सब मराठी हैं, तो वो कहावत उन्होंने बोली, जैसे कि हमारे यहाँ भी वो कहावत है, लगभग हर भाषा में होगी शायद। कहते हैं भांडे भांडे लोग टकरावते, मैंने पहली बार सुना था। इसका मतलब ये है कि जब 4 बर्तन इकट्ठे हो जाते हैं तो बजते हैं बर्तन।
तो भाई जब हम लोग क्या है, चर्च में थोड़ा सा ये सब बातें होती क्यों है? क्योंकि चर्च में है भीड़, संख्या, और ये परिवार जैसा रिश्ता है। मंदिर का जैसा नहीं, घंटे बजाए चला गया, पता नहीं कौन है, कहाँ से आया, कुछ लेना देना नहीं है। सब हेलो 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 ओए 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 चले जाते हैं। लेकिन चर्च में रिश्ते बने हुए, एक दूसरे के हालचाल पूछते, एक दूसरे के बारे में सोचते हैं। जब हम एक दूसरे के बारे में नज़दीकी बढ़ती हैं तो फिर बुराइयां भी शुरू हो जाती हैं, विच इज़ नॉट एग्जैक्टली व्हाट वी हैव टू डू। नहीं करना चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद 13 पद में लिखा है, तब किसी ने दाऊद के पास जाकर यह समाचार दिया, इजरायली मनुष्य के मन अबशालोम की ओर हो गए हैं। तब दाऊद ने अपने सब कर्मचारियों से जो यरूशलेम में उसके संग थे कहा, आओ हम भाग चले, नहीं तो हम में से कोई भी अबशालोम से न बचेगा। इसलिए फुर्ती करते चले चलो, ऐसा ना हो कि वह फुर्ती करके हमें आ घेरे और हमारी हानि करे और इस नगर को तलवार से मार ले। राजा के कर्मचारियों ने उससे कहा, जैसा हमारे प्रभु राजा को अच्छा जान पड़े वैसा ही करने के लिए तेरे दास तैयार। तब राजा निकल गया और उसके पीछे उसका समस्त घराना निकला। राजा 10 रखेलियों को भवन की चौकसी करने के लिए छोड़ गया। तब राजा निकल गया और उसके पीछे सब लोग निकले और वे बेतमेहक में ठहर गए। उसके सब कर्मचारी उसके पास से होकर आगे गए और सब करेती और सब पलेती और सब गति अर्थात जो 600 पुरुष गत के उसके पीछे हो लिए थे, वे सब राजा के सामने से होकर चले। तब राजा ने गति एते से पूछा, हमारे संग तू क्यों चलता है? लौटकर राजा के पास रह, क्योंकि तू परदेसी और अपने देश से दूर है, इसलिए अपने स्थान को लौट जा। तू तो कल ही आया है, क्या मैं आज तुझे अपने साथ मारा फिराऊं? मैं तो जहां जहां जा सकता वहां जाऊंगा, तू लौट जा। और उसने भाइयों को भी लौटा दे। ईश्वर की करुणा और सच्चाई तेरे संग रहे। इते ने राजा को उत्तर देकर कहा, यहोवा के जीवन की शपथ और मेरे प्रभु राजा के जीवन की शपथ, जिस किसी स्थान में मेरा प्रभु राजा रहेगा, चाहे मरने के लिए चाहे जीवित रहने के लिए, उसी स्थान में तेरा दास भी रहेगा। देखो, इते ने बहुत अच्छे से बात की। इते से क्या बोला, इते तू परदेसी है, तू मेरे साथ क्यों फिरे? अभी दाऊद भला ही सोच रहा है ना। और राजा भी उसको कह रहा है, तो ले ठीक है, तू चिंता मत कर, तू अपना मस्त रह, तू हमारे पीछे मत आ गए, हम लोग हमारे साथ अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो फिर क्या होगा? ओके, अभी यहाँ पर एक चीज समझने वाली बात है। इते ने क्या जवाब दिया, ये बात सुनने वाली है। पहले परमेश्वर की महिमा की है और फिर राजा की महिमा की है। हमारा स्वभाव ऐसा होना चाहिए। सबसे पहले हमारे लिए परमेश्वर है, फिर हमारे देश की सरकार भी है। कई सारे लोग सरकार के विरुद्ध बोलते हैं। देखो, ये बात आपको जान लेनी चाहिए, सरकार भले ही आपके अनुसार ना हो, ठीक है, पर आपको उसके विरुद्ध बोलने का अधिकार नहीं है। ये प्रभु का वचन कहता है, अपने अपने अधिकारियों के अधीन रहो। वो ऐसे ही नहीं ठहराए गए हैं। हम नहीं चाहते कि ये सरकार आए या वो सरकार आए, हमारी ये प्रार्थनाओं का बात अलग है, लेकिन जो चुनी गई है वो सरकार मान लो, जान लो, यहोवा की ओर से है। आप लोग शायद सहमत ना हो, पर मैं आपको बता दूं, मेरे ख्याल से आप ये बात जानते हैं कि मैं एक प्रभु का सेवक हूं और इस सेवक की बातें परमेश्वर के वचन के अनुसार हैं। यदि ना हो तो मेरी इस बात सुनना बंद कर दीजिए, पर अगर मैं वचन के अनुसार बोल रहा हूं तो फिर और दूसरा कोई ऑप्शन नहीं बचा आपके लिए। यू हैव टू फॉलो इट rather than talking about so many nonsense। इधर ये गलत है, वो गलत है, ये गलत है, ऐसी बातें करने की बजाय चुप हो जाइए और जो है उसके लिए प्रार्थना कीजिए। परमेश्वर उत्तम कार्य करने वाला है, आपको निराश नहीं होने देगा। ओके, उसके बाद 22 पद में लिखा है, तब दाऊद ने इत्ते से कहा, पार चल, मतलब साथ चल। अतः गति इत्ते अपने समस्त जनों और अपने साथ के सब बाल बच्चों समेत पार हो गया। सब रहने वाले चिल्ला चिल्ला कर रोए और सब लोग पार हुए। और राजा भी किद्रोन नामक नाले के पार हुआ और सब लोग नाले के पार जंगल के मार्ग की ओर होकर चल पड़े। तब क्या देखने में आया कि सादोक भी उसके संग सब लेवी परमेश्वर की वाचा का संदूक उठाए हुए हैं और उन्होंने परमेश्वर के संदूक को धर लिया। तब इब्यातार चढ़ा और जब तक सब लोग नगर से न निकले तब तक वहीं रहा। तब राजा ने सदोक से कहा, परमेश्वर के संदूक को नगर में लौटा ले जा। यदि यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर हो तो वह मुझे लौटाकर उसको और अपने वासस्थान को भी दिखाएगा। परंतु यदि वह मुझसे ऐसा कहे, मैं तुझसे प्रसन्न नहीं, तो भी मैं हाजिर हूं। जैसा उसको भाए वैसा ही वह मेरे साथ बर्ताव करे। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, कितना खूबसूरत जवाब दाऊद ने दिया है। प्रभु को जो अच्छा लगे, अगर परमेश्वर की मर्जी है तो वो मुझे कहीं से भी लौटा ले आएगा, और अगर नहीं है तो भी मैं हाजिर हूं।
परमेश्वर तेरी मर्जी जो है वो तू पूरा कर, अपना दिमाग मत लगाओ मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। अरे नहीं यार, शांत हो जा भाई। जो है उसको स्वीकार करो, दिलों को देखता है। 27 पद में फिर लिखा है, फिर राजा ने सादोक याजक से कहा, क्या तू दर्शी नहीं है? इसलिए कुशल क्षेम से नगर में लौट जा, और तेरा पुत्र अहीमास और एब्यातार का पुत्र योनातान दोनों तुम्हारे संग लौटे। सुनो, मैं जंगल के घाट के पास तब तक ठहरा रहूंगा जब तक तुम लोगों से मुझे हाल का समाचार न मिले। तब सादोक और एब्यातार ने परमेश्वर के संदूक को यरूशलेम में लौटा दिया और आप वहीं रहे। तब दाऊद जैतून के पहाड़ की चढ़ाई पर सिर ढाके नंगे पांव रोता हुआ चढ़ने लगा, और जितने लोग उसके संग थे वे भी सिर ढाके रोते हुए चढ़ गए। तब दाऊद को यह समाचार मिला, अबशालोम के संगी राजद्रोहियों के साथ अहीतोपेल है। दाऊद ने कहा, हे यहोवा, अहीतोपेल की सम्मति को मूर्खता बना दे। तब दाऊद चोटी तक पहुंचा जहां परमेश्वर की आराधना की जाती। तब एरे की हुशे अंगरखा फाड़े सिर पर मिट्टी डाले हुए उससे मिलने को आया। दाऊद ने उससे कहा, यदि तू मेरे संग आगे जाए तब तो मेरे लिए भार ठहरेगा, परंतु यदि तू नगर को लौटकर यरूशलेम से कहने लगे, हे राजा, मैं तेरा कर्मचारी होऊंगा, जैसा मैं बहुत दिन तेरे पिता का कर्मचारी रहा वैसे ही अब तेरा रहूंगा, और तो तू मेरे हित के लिए अहीतोपेल की संपत्ति को निष्फल कर सकेगा। और क्या वहां तेरे संग सादोक और एब्यातार याजक न होंगे? इसलिए राजभवन में से जो हाल तुझे सुन पड़े उसे सादोक और एब्यातार याजकों को बताया करना। उनके साथ तो उनके 2 पुत्र अर्थात सादोक का पुत्र अहीमास और एब्यातार का पुत्र योनातान वहां रहेंगे। तब जो समाचार तुम लोगों को मिले उसे मेरे पास उन्हीं के हाथ भेजा करना। अतः दाऊद का मित्र हुशे नगर को गया और अबशालोम भी यरूशलेम में पहुंच गया। बहुत खूबसूरत बात पता है क्या लगी है? दाऊद इस समय भी जो है इस परिस्थिति में भी बड़े शांत स्वभाव के साथ व्यवहार कर रहा है। एक बड़ी विपत्ति है, दाऊद का परमेश्वर ने अभिषेक किया है, परंतु क्या इस नए राजा का जो राजद्रोह कर जो उसी का अपना है, जो राजद्रोह कर अपने ही अपनों के प्रति जो ऐसा व्यवहार कर जो है राजा बन रहा है। व्हाट डू यू थिंक? देखो, प्यार जो है सब कुछ बदल देता है, हर चीज हमेशा एक जैसी नहीं रहेगी, पर आपकी नम्रता, धीरज वो आपको राजा बनाकर रखेगी। और यही बात दाऊद के अंदर बेहतर आज हमने देखी। नम्रता, दीनता। आपके आसपास देखिए बहुत सारी चीजें हैं आपको गुस्सा दिलाने के लिए, निराश करने के लिए, होने दो। अब मैं आपको कहूंगा नम्रता, दीनता बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। बड़े आनंद के साथ वो यहोवा के सामने खड़ा हो रहा है और पुकार रहा है। उसके साथ ही जो उसके साथ दुख मनाने आ रहे हैं बोले, नहीं ठीक है, कोई बात नहीं, यू गो एंड डू दिस जॉब फॉर मी। उनके साथ रहो। दाऊद अभी योजना नहीं बना रहा, मैं मत डालूंगा, कट डालूंगा, फोड़ डालूंगा, नहीं है। ही रेस्पॉन्डेड इन अ स्पिरिचुअल वे। आइए दुआ करते हैं। प्रभु, परिस्थितियां मेरे लिए बड़ी नहीं होंगी, परंतु तेरा अनुग्रह मेरे लिए काफी है हर परिस्थिति का सामना करने। प्रभु, हमें सिखा प्रार्थना करना, तेरे साथ चलना, प्रार्थना करना, तेरी मर्जी को पूरा करना, प्रार्थना करना और नम्रता, दीनता में बने रहना। आत्मा का बल दे प्रभु, शरीर तो ये नहीं कर पाएगा, मन नहीं कर पाएगा, परंतु आत्मा में मैं सब कुछ कर सकता हूं। इनको, इनके परिवार को प्रभु बरकत दे, वैसा ही जैसा दाऊद को मन दिया वैसा इनको भी दे प्रभु। मेरी प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। मसीह यीशु के नाम में मांगता हूं, आमीन। प्रभु बल दे आपको, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की। आप कहते हैं 1 कप कॉफी मेरा दिन बना देती है, पर आपका मॉर्निंग डिवोशन विजनरी रेडियो और टीवी पर आपकी जिंदगी बना सकता है। हम हमेशा सोचते हैं कि शायद मैं भी बाइबल कॉलेज जाकर बाइबल को अच्छे से सीखता, पर अब आपके लिए है विजनरी टीवी, डीप हिंदी बाइबल स्टडी के लिए।